वेलकम टू पाक टेक्निकल अप्रोच। आज मैं आपको एंड गेट की आईसी के बारे में बताऊंगा। एंड गेट का प्रैक्टिकल है। यहाँ पे हम इसकी 74LS08 आईसी यूज़ करेंगे जो एक TTL आईसी है और LS सीरीज़ है। हमें पता है कि एंड गेट में 2 इनपुट एंड गेट में अगर हम इनपुट्स देते हैं A, B और आउटपुट लेते हैं C, तो हमारे पास ये कैसे आता है A.B = C। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0, जब तक इसके सारे इनपुट्स हाई ना हो हमारे पास आउटपुट हाई नहीं आएगा। 2 इनपुट के केस में 3 या 4 या 5 इनपुट के केस में भी यही सूरत हाल है होगी कि अगर इनपुट सारे हाई होंगे तभी आउटपुट हमारे पास हाई आएगा। 2 इनपुट की आईसी को देखते हैं। 74LS08 की आईसी का प्रैक्टिकल हम करते हैं। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें 4 गेट्स होते हैं, जिसमें पहले 2 इसके इनपुट, तीसरा आउटपुट, फिर 2 इनपुट और छठा आउटपुट। 7वें को हमने ग्राउंड करना है, 7वें पिन को, और 14 नंबर पिन को आपने क्या करना है, वोल्टेज देनी है। फिर इस तरह इनपुट इनपुट आउटपुट इनपुट इनपुट आउटपुट। जबकि आपके पिन नंबर जब यहाँ से स्टार्ट होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, फिर ऐसे यू टर्न लेके आना है कि 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ऐसे जाना, ना कि ऐसे आ जाए या ऊपर डायरेक्ट चले जाएं, बल्कि इस तरह यू टर्न लेके आना है पिन्स की नंबर के लिए। तो आइए देखते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। आईसी में एक कट का निशान होता है यहाँ पे एक सिरे पे। उस कट के निशान को आपने अपने लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल रखें, तो पिन की नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो नीचे से कि 1 2 3 4 5 6 7, फिर ऐसे यू टर्न लेके आना कि 8 9 10 11 13 14, ऐसे जाना है। देखें, यहाँ से ऐसे जाना और ऐसे आना। तो ये 7 नंबर पिन इसका ग्राउंड और 14 नंबर पिन इसका वोल्टेज। तो आइए देखते हैं। पहले ये मेरे पास 7408 की आईसी है, मैंने लगाई है ब्रेडबोर्ड पे। ब्रेडबोर्ड में इसको जो बीच में खाली जगह है इसमें लगानी है आपने, ना कि यहाँ पे या इसमें या ऐसे ऊपर वर्टिकली। ना आप ऐसे लगा सकते हैं, इसकी पिन्स फिर शॉर्ट होती हैं, ना आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, पिन्स इसकी शॉर्ट होती है। आपने इसकी कुछ पिन्स इधर लेके आनी है और कुछ दूसरी साइड पे, ताकि ये पिन इससे आइसोलेट हो और ये पिन दूसरे से आइसोलेट हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको वोल्टेज और क्या करते हैं, ग्राउंड देते हैं। 7 नंबर को हम ग्राउंड देंगे और 14 नंबर को हम वोल्टेज देंगे, वो भी 5 वोल्ट। अगर आप ट्रेनर में देखें तो आपके पास ग्राउंड्स भी अवेलेबल है और वोल्टेजेस भी अवेलेबल है, 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट्स। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, इसके मैंने 7 नंबर पिन पे ग्राउंड और 5 वोल्ट इसके 14 नंबर पिन पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका हम पहला वाला गेट चेक करते हैं। पहले में इनपुट इनपुट, तीसरा आउटपुट, फिर इनपुट इनपुट आउटपुट, फिर ऊपर से ऐसे इनपुट इनपुट आउटपुट इनपुट इनपुट आउटपुट। लेकिन मैं पहला वाला गेट चेक करके आपको ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करके देता हूँ, ठीक है। पहले गेट में पहला इनपुट इनपुट और आउटपुट। इनपुट्स आप यहाँ से लेंगे और आउटपुट आपने LED पे लेना है। इनपुट अगर आप ऊपर वाले इसमें लगाएंगे तो ये सिंपल आएगा, 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 करेंगे तो 0। लेकिन अगर आप इस बार वाले में लगाते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इसलिए हम इसके ऊपर वाले में यहाँ से हम 2 इनपुट्स लेते हैं, A और B। यूज़ देखें, इसको मैंने 2 इनपुट्स दिए हैं, ये A और B। ये देखें, ये वाला इनपुट स्विच A और ये दूसरा क्या है, B। और तीसरे पिन से मैंने एक आउटपुट लिया है जो कि LED पे गया है यहाँ पे। तो मैं इसको इनपुट दूंगा। पहले आप अगर देखें तो इनपुट क्या है, 0 0 पे, A भी 0 B भी 0, तो हमारे पास आउटपुट क्या है, 0। अगर मैं A 0 पे रखता हूँ, B को मैं 1 करता हूँ, फिर भी आउटपुट मेरे पास क्या है, 0। सिमिलरली अगर मैं A को 1 करता हूँ और B को 0 करता हूँ, फिर भी आउटपुट क्या है, 0। अगर मैं दोनों इनपुट्स को 1 करता हूँ तो आप आउटपुट देखेंगे हाई हो गया। लेकिन जब इनपुट्स हाई हो गए तो आउटपुट भी हाई हो गया, जो कि प्रूव करता है ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। हमें पता है कि एंड गेट में जब सारे इनपुट्स हाई हो जाएं तो तभी हमारे पास आउटपुट हाई होता है। थैंक यू। That's a cool face. Want a date?